जय हिंद। जसवंत भाई कैसे हो आप? जी आप मीडिया भाई को, अपने दर्शकों को प्रणाम। नमस्ते, मैं जसवंत कुमार, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हो सुदेश भाई? नमस्ते सबको, दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों का नम्र निवेदन है कि सब हम लोगों को फिर से प्यार दें। डायरेक्टर और एक्टर की ये जो जोड़ी है आज स्टूडियो में आई हुई है यहाँ पर मुंबई के मशहूर आई फोकस में। क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? अब जाहिर सी बात है कि स्टूडियो है तो हम लोग यहाँ आए हैं। और ये देखो, सुदेश जी डायरेक्टर और शिवपुत्रा फिल्म से जो है 16 शबनम पार्ट 2 जो है इस समय बन के रेडी है। उसी का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है और डबिंग था, तो डबिंग भी लास्ट स्टेज पे ही चल रहा है। अभी अंजना सिंह जी का जो है डबिंग कंप्लीट हुआ है, हमारा हो चुका है, मनोज पांडे जी का हो चुका है और बहुत सारे कलाकारों का जानकारी सुदेश जी, क्योंकि ये डायरेक्टर हैं, ये बताएंगे। भैया किसकी किसकी डबिंग हो गई है 16 शबनम 2 की? फिल्म में ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स की डबिंग हो चुकी है और एक आखिरी इंटरव्यू, मतलब एक आखिरी जो डब है वो अंजना जी का बाकी था, जो आज हम लोगों ने पूरा कर दिया है जी। इसका मतलब ये है कि हमने पूरी फिल्म को कंप्लीट कर जी। अब किसी की डबिंग बाकी नहीं है। अब अगला स्टेप जो है स्वदेश को क्या होने वाला है? अगला स्टेप अभी ऑलमोस्ट हम लोग का बीजीएम का काम चालू है और फिर सेंसर पे जाएगा कॉपी और डेफिनेटली दर्शकों को देखने के लिए 16 शबनम 2 एकदम ही रेडी है। कब तक टीजर या ट्रेलर आएगा? जैसे ही हमें सेंसर की कॉपी मिल जाती है, दर्शकों के सामने हम लोग सीधा एक बड़ी कंपनी के साथ में प्रस्तुत करेंगे टीजर, फिर उसके बाद मटेरियल। जसवंत भाई एक्साइटेड तो जरूर हो गए 16 शबनम 2 के लिए? बहुत ज्यादा खुशी देख ही रहे हैं, क्योंकि इसमें भाई ने हमको, भाई क्या मतलब हमारे जो है पूजनीय इनके स्वर्गीय जी जो शिव नारायण गुप्ता जी का डिजाइन किया हुआ ये, क्योंकि पार्ट 1 16 शबनम आपने देखा था तो जो है सरे लाल यादव जी को लेके बनाए थे और ये पार्ट 2 है 16 शबनम 2। तो पूरी डिजाइन, पूरी फिल्म का जो है प्रोजेक्ट डिजाइन उन्हीं का ये था। और चूंकि जो एक्सीडेंट हुआ हम लोग पहले बता चुके कि इस तरह का जो है कि हम लोग के बीच में नहीं रहे, लेकिन उन्हीं के आशीर्वाद से ये सुदेश जी अपने डायरेक्शन में और रोहित जी जो है छोटे भाई हैं, वो कैमरामैन डीओपी हैं इस फिल्म के। तो ये दोनों भाई हमारे छोटे भाई जैसे हैं और सबने एक कड़ी मेहनत से बहुत ही अच्छी फिल्म जो है 16 शबनम 2 बना के तैयार किया है। शिवपुत्रा फिल्म के बैनर तले आ रही है। तो जाहिर सी बात है इस फिल्म में मैं मेन विलन हूँ। अरे वाह। और फिर से गरजेगा जनता दरबार के बाद जो है एक अंदाज फिर से दिखेगा। जो भाई ने बहुत खूबसूरत डिजाइन किया है, मेरे चाहे ड्रेस का हो और चाहे फिल्म कराने का, मतलब वो दिखेगा। आपका इस फिल्म में भी नाम भवानी है सर। आप अमिताभ बच्चन हो जो हर फिल्म में विजय ही आपका नाम रहेगा। अब इसका देखिए संजोग है, ऐसा है कि आप सही कह रहे हैं। जनता दरबार जब आई थी तो जनता दरबार में भी मेरा नाम भवानी था और इत्तेफाकन ऐसा नहीं है कि वो जान के, ना तो उस फिल्म को पिताजी जो है देखे थे, ना सुदेश भाई, ऐसा कुछ नहीं पता था उसमें। पहले ऑलरेडी ये 3 साल पहले 4 साल पहले इनकी भी कहानी लिखी हुई 16 शबनम पार्ट 2 है, तभी भवानी लिखा गया था उसमें। तो अब क्या करें, संजोग ये है कि इसमें भी भवानी उसमें भवानी। तो ऐसा नहीं है कि जनता दरबार में जिस भवानी को हमारे दर्शकों ने इतना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दिया है, तो जाहिर सी बात है कि 16 शबनम पार्ट 2 में उससे भी बेटर आपको जो है भवानी दिखेगा इसमें। वाह, शानदार। एक लाइन में स्टोरी लाइन का है 16 शबनम 2 की? स्टोरी तो मैं ज्यादा रिवील नहीं कर सकता हूँ क्योंकि स्टोरी पॉइंट है, लेकिन फिर भी एक मल्लाह परिवार का पूरा स्टोरी है। और ये है कि मतलब दर्शकों को थिएटर में जाके उसका देखने के लिए, और एकदम आजकल के जो समावेश है जो आजकल का, वो उस पर ही डिपेंड है। पूरी फिल्म जो है एकदम आज के परिवेश पे बनी हुई है। अच्छा। पहले पार्ट में जो है एक बड़ा हीरो था खेसारी लाल यादव, दूसरे पार्ट में वो नहीं है। ऐसे लोग करते नहीं है ज्यादातर। जो एक फिल्म हिट हो जाती है उसका पार्ट 2 बनता है और उसी कहानी को आगे बढ़ा लेते हैं या उसी हीरो को कास्ट कर लेते हैं। ऐसा कुछ आप लोगों ने किया है? देखिए, सबसे पहले ऐसा नहीं करते, ये तो एक्चुअली गलत है। अगर आपने धूम 1 देखी होगी तो उसमें अलग हीरो थे, धूम 2 देखे उसमें एक अलग हीरो थे,
धूम 3 में भी एक अलग हीरो है। तो हमने भी वही था, हमारा भी वही इंटेंशन था कि हमें फर्स्ट में किसी और व्यक्ति के साथ में, या तो मतलब किसी और हीरो के साथ, और सेकंड में किसी और थर्ड में हम लोग बनाएंगे तो किसी और के साथ ही बनाएंगे। मैंने धूम देखी है, लेकिन मैंने क्रिश भी देखी थी, ठीक है, जिसमें ऋतिक रोशन से पहले एक बड़ी बुरी खबर आई है। आकांक्षा दुबे जो कि भोजपुरी सिनेमा की म्यूजिक इंडस्ट्री की बड़ी नाम थी, एक्ट्रेस थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया बनारस में। मुझे लग रहा है कि ये खबर आप सब के लिए यकीन बड़ी पीड़ादायक हो सकती है। ये आनंद भाई, हमारे लिए पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आकांक्षा दुबे जी के साथ मैं भी एक फिल्म कर चुका था। अच्छा। फिल्म का नाम था पहला पहला प्यार, और हमने उसकी शूटिंग जो है अयोध्या फैजाबाद में किया था। उसमें लीड हीरोइन थी और उसमें भी मैं लीड विलेन था। मेरी सिस्टर का किया था। बहुत ही मैं मतलब इतना प्रभावित था उस समय कि उस लड़की का काम का एनर्जी देख के, काम के प्रति जो एक्टिव थी, इतना मेहनत करना, मतलब फट बोलना, एकदम लोगों को खुद सलाह देना कि मतलब ऐसा भी मैंने देखा कि किसी को अगर देखी कहीं मतलब कोई वर्कर टाइप का है, कुछ टेंशन में दिख रहा है तो उसको हंसा देना, सबको हंसाती थी, लाइट माहौल रखती थी, एकदम लाइट माहौल, मतलब एक माहौल बन जाता था। मतलब मुझे भी जब मैं तो वैसे भी ज्यादा बोलता नहीं उस सेट पे देखते हैं, लेकिन जो है वहाँ चिढ़ाए भी, मतलब अरे पुरुषों आप मेरे भैया बने, मतलब इस तरह का। इतनी सिंसियर लड़की, इतनी संघर्ष करने वाली लड़की, मतलब जो इतना स्ट्रगल की है उस समय का मैंने देखा था, काम करने का जज्बा जो है। और मैं भी अपनी फिल्म के लिए मतलब ये जनता दरबार जो आया था, इसके लिए भी मैंने बात किया था, लेकिन हम लोग बस कुछ डेट वोट का मैच नहीं किया तो काम नहीं कर पाया ये। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि आखिर क्यों, क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आज जब वो संघर्ष करते करते एक मुकाम हासिल की, इतने सारे हिट गाने उसके जो है एल्बम आ रहे थे, इतनी सारी फिल्मों में वो व्यस्त थी, काम मतलब कर रही थी। आज जब उसको, जब वो खुशी सारी मिल रही थी और आगे मिलती, मतलब जो हर आर्टिस्ट को या किसी टेक्नीशियन का अपना सपना होता है कि भाई मैं संघर्ष से शुरू कर रहा हूँ, धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी में चढ़ रहा हूँ, और जब मेरी मंजिल मेरे पास में है तो ऐसा अचानक अगर किसी के लिए भी ये हुआ तो ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि किसी ने भी इस हद तक पहुंचाया है तो ये नहीं करना चाहिए कोई भी, मतलब किसी के जज्बातों के साथ, किसी के मतलब हुनर के साथ नहीं खेलना चाहिए। आप मतलब आकांक्षा दुबे के भाई हैं, भले ही पर्दे वाले ही सही, कभी लगा था कि लड़की ऐसा भी कर सकती है? ना, कभी नहीं। मतलब मैं तो एकदम आश्चर्य, जब मैंने उस दिन देखा, जब न्यूज आई, कुछ लोग फेसबुक पे डालना चालू किए, क्या मजाक कर रहे हैं, मतलब ऐसा भरोसा नहीं, भरोसा ही नहीं, एकदम भरोसा नहीं। मतलब कि या हमने सोचा कि कोई है जो बदमाशी कर रहा है, ऐसे ये ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मतलब उस मानसिकता की लड़की जो मतलब कभी दूसरे को सलाह देने वाली, मैंने कहीं उसका वीडियो देखा कि लोगों को अभी जब ये सब मामला हो गया तो देख रहा हूँ कई जगह बोल रहे प्यार वार के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी के लिए घर द्वार नहीं छोड़ना, मतलब उसने दुनिया छोड़ दी। हाँ, उसने दुनिया छोड़ दी, मतलब शॉकिंग, बहुत शॉकिंग, बहुत बुरा। और क्या कहूँ, बस इतने है जो अपने बस में है कि अगर ये दुनिया छोड़ के जहाँ भी गई है भगवान और उनकी आत्मा को जो है शांति प्रदान करे। लेकिन कितना कष्ट है कि उनके परिवार कैसे संभलेंगे, गरीब फैमिली से थी, बताते थे कि मतलब ऐसा कोई बड़े फैमिली या मिडिल फैमिली में कहा जाए तो ऐसा नहीं, एक गरीब फैमिली से निकल के वो लड़की संघर्ष करके और यहाँ तक पहुँची, जब आज मुकाम हासिल की तो अचानक सडनली बहुत बड़ा शौक। कट करके ले लो। तो जी, आपको सुनने में आया कि आप फिल्म कर रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह के साथ, आपकी फोटोज भी आई थी, कौन सी फिल्म कर रहे हैं आप? जी, आपने सही सवाल किया है, और एक नहीं 2 फिल्में मैं कर रहा हूँ पवन जी के साथ। वाह, और एक स्टोरी मेरा करीब 80% लिखा गया है और दूसरा भी करीब 50% लिखा गया है, और जल्दी जैसे हमारा स्टोरी का पूरा फाइनल होगा, अभी पवन जी भाई के साथ में बैठने वाले हैं और
फिर हम लोग आगे जब म्यूजिक पे और चीज़ों पे हमारा काम चलेगा तो आप लोग के बीच में फिर जैसे उधर सरकार राज वांटेड आई थी उससे भी बड़ा बवाल करने का इरादा है। क्या नाम है सर दोनों फिल्मों का? नाम तो फाइनल है लेकिन अभी चूंकि मत बुलवाइए नाम, इसलिए कि बुरा मत मानना दोस्तों। मैंने देखा है कि फिल्म का नाम ले लो तो पता लगता है कि उस फिल्म का टीजर क्या ट्रेलर छोड़ दो, फिल्म भी पार्ट 1 पार्ट 2 में रिलीज हो जाती है उस नाम से, तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ। अभी सही टाइम में बताने से जसवंत कुमार डर रहे हैं। हाँ जी, आप डर समझिए या फिल्म के हिसाब से उसकी जरूरत समझिए कि अभी बोलना उचित है कि नहीं है। मेरे हिसाब से अभी बोलना। हीरोइन कौन होगी? अभिनेत्री फाइनल हो गई है आपकी कौन सी दोनों फिल्मों की? हाँ देखिए, अब एक फिल्म में ये भी बता दूं कि मेरे एक फिल्म में तो 3 हीरोइन रहेंगी। अच्छा। और एक फिल्म में 2 हीरोइन का चल रहा है। टोटल 5 हीरोइन है दोनों फिल्म में। दोनों फिल्म में मिला के 5 हीरोइन है। हाँ। अब देखते हैं कि पावर सुपरस्टार के साथ इसका जोड़ी बनता है, क्योंकि हमने जब भी दिया है तो हमारे दर्शक भाई इतना प्यार आशीर्वाद दिए कि फिल्म सुपर डुपर हिट किए हैं। आज भी बड़े चाव से लोग सरकार राज वांटेड देखते हैं और ये जो फिल्म आ रही है पावर सुपरस्टार भाई के साथ में, आप लोग भी उससे ज्यादा प्यार इसमें देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। वैसे आजकल उनकी बहुत बड़ी बड़ी बढ़िया फिल्में आ रही हैं। एक फिल्म उनकी आ रही है हर हर गंगे, जिसे लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं। लोग हर हर गंगे को टीजर मोशन पोस्टर को बहुत पसंद किए, उसके व्यूज बहुत ज्यादा हैं, मिलियन में व्यूज हैं। आपने देखा, आपको बढ़िया लगा? देखा क्या, मैंने तो मैं बहुत सारा उस पर कई जगह मैंने कमेंट किया और अभी तक तो शायद 2 ही पोस्टर आया है, लेकिन दोनों डिफरेंस एकदम, मतलब जो चाहिए आज के माहौल के हिसाब से। हम लोग जो भोजपुरी को चाह रहे हैं कि कुछ लोग कम से कम मेहनत कर रहे हैं कि अच्छा सिनेमा दिया जाए, जो हमारे दर्शक भाई जाके जो है सिनेमा हॉल में देखें फिल्म को। तो ऐसे ही अभी देखो ये बाजू में हमारे भाई बैठे हैं, जो भी बात हो रही थी कि 16 सितंबर को वो भी थिएटिकल फिल्म है। पहले थिएटर में पब्लिक देखेंगे, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देंगे, फिर यूट्यूब है, टीवी है। तो आज हर हर गंगे की बात आपने किया, एक अलग डिजाइन लग रहा है। मतलब अब उसको किसी से हम कंपेयर नहीं करेंगे, नहीं साउथ जैसा लगता है तो हिंदी जैसा लग रहा है। वो भोजपुरी में इतना कहूंगा कि एक बेटर डिजाइन, मतलब 2 पोस्टर आया, दोनों एकदम परफेक्ट दिख रहा है और दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं और उम्मीद है कि उस फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू।